हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 से 115 के बारे में देखेंगे। इसमें सीमाओं से संबंधित विवादों का निस्तारण बताया गया है। धारा 111 सीमाओं से संबंधित विवादों का निवारण। इस धारा के अनुसार यदि किसी भूमि की सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निपटाने की जिम्मेदारी भूमि अभिलेख अधिकारी यानी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की होती है। सबसे पहले अधिकारी यह प्रयास करेगा कि वह विवाद का निपटारा पहले से उपलब्ध सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर करे। यदि ऐसा मानचित्र उपलब्ध नहीं है या किसी कारण से इसका उपयोग संभव नहीं है तो वह वर्तमान भौतिक कब्जे के आधार पर निर्णय करेगा। यदि अधिकारी यह निश्चित नहीं कर पाता है कि कौन सा पक्ष उस भूमि का वास्तव में काबिज है या सामने आता है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पिछले 3 महीने के भीतर उसकी भूमि से बेदखल किया गया है, तो अधिकारी एक संक्षिप्त जांच करके यह तय करेगा कि किस पक्ष को भूमि का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद वह सीमा तय की जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई 2 किसान हैं, रामू और श्यामू के खेतों को विवाद है। अधिकारी पहला सर्वेक्षण के नक्शे देखता है, लेकिन वे पुराने और अस्पष्ट है। फिर वह देखता है कि जमीन पर किसका कब्जा है। यदि यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन वहां है और पता चलता है कि रामू को 3 महीने पहले श्यामू ने जबरन हटाया था, तो अधिकारी यह मान सकता है कि रामू का कब्जा सही था और सीमा उसी के अनुसार तय कर दी जाएगी। धारा 112 नक्शा और खेत पुस्तिका की तैयारी। इस धारा में यह कहा गया कि जब किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण और अभिलेख संबंधित कार्य हो रहा हो तो उस क्षेत्र के प्रत्येक गांव एवं गांव के भाग के लिए भू अभिलेख अधिकारी को नक्शा, खेत पुस्तिका जैसे फील्ड बुक तैयार करनी होगी। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगा। नक्शा गांव के प्रत्येक खेत या खसरा को दर्शाता है, कौन सी भूमि कहाँ स्थित है और किस प्रकार की है। वह खेत पुस्तिका के हर खेत का क्षेत्रफल, फसल, मालिक का नाम आदि दर्ज की जाती है। ये दोनों दस्तावेज गांव की भूमि व्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मान लीजिए टोंक जिले के किसी गांव में सर्वेक्षण हो रहा है तो अधिकारी वहां खेत का नक्शा बनाएगा और हर खेत का विवरण खेत पुस्तिका में दर्ज करेगा। जैसे खसरा संख्या 101 पर गेहूं की फसल है और इसका मालिक गणपत लाल है। धारा 113 अधिकार अभिलेखों की तैयारी। जब किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य या केवल अभिलेख कार्य किया जा रहा हो तब भूमि अभिलेख अधिकारी को प्रत्येक गांव या उसके गांव के लिए अधिकार अभिलेख तैयार करना होगा। इसका उद्देश्य यह होता है कि उस क्षेत्र की भूमि पर किसका अधिकार है और इसका स्पष्ट विवरण अभिलेखों में हो। यह अधिकार अभिलेख भूमि मालिकों और काश्तकारों और अन्य धारकों की पहचान, उसकी हिस्सेदारी और भूमि के प्रकार को स्पष्ट करता है। इसमें भूमि विवादों की संभावना कम होती है और प्रशासन के लिए भी पारदर्शिता रहती है। अर्थात अगर किसी गांव में यह रिकॉर्ड तैयार होता है कि उसमें यह दर्ज किया जाएगा कि किस व्यक्ति के पास कितनी भूमि है, वह किस प्रकार का स्वामी है, मालिक है, बंधक है, किराएदार है और किस संख्या पर उसका कब्जा है। धारा 144 अधिकार अभिलेखों की सामग्री। यह सबसे इम्पोर्टेंट धारा है। यह धारा बताती है कि अधिकार अभिलेख में कौन कौन से विवरण होने चाहिए। इसे राज्य सरकार द्वारा तय विधि के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसके मुख्य भाग इस प्रकार है। खेवट, यह रजिस्टर उस क्षेत्र के सभी भू स्वामियों का होता है। इसमें यह बताया गया है कि किस व्यक्ति के पास कितनी भूमि है और उसका स्वामित्व का प्रकार क्या है। उसके साथ कोई यह स्वस्वामी है या नहीं, कोई बंधक है या कोई व्यक्ति किराएदार न होकर अन्य प्रकार से भूमि पर काबिज है तो वह भी दर्शाया जाता है। खतौनी, यह रजिस्टर उन सभी व्यक्तियों का होता है जो उस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की खेती का उपयोग कर रहे हैं। इसमें धारा 121 में वर्णित विवरण दिए जाते हैं, जैसे भूमि का प्रकार, फसल, कब्जा करने वाले का नाम आदि। का है कर मुक्ति भूमि रजिस्टर। इसमें उन सभी व्यक्तियों का विवरण होता है जो किसी भूमि का उपयोग बिना किसी कर या राजस्व के कर रहे हैं। अन्य रजिस्टर, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समय जो अन्य प्रकार के रजिस्टर भी निर्धारित
कर सकती है। खेवट रजिस्टर यह दर्ज होता है कि बालूपंत के पास खेवट संख्या 15 है, जिसमें 5 बीघा भूमि है। उसके स्वस्वामी के रूप में उसके भाई का नाम दर्ज है और भूमि पर कोई बंधक नहीं है। खतनों में यह दर्ज होगा कि वह भूमि पर वह गेहूं की खेती कर रहा है। धारा 115 स्वामी रहित भूमि पर दावा आमंत्रित करना। जब किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण अभिलेख कार्य हो रहा हो और भूमि अभिलेख को कोई भूमि ऐसी प्रतीत होती है जो बिना किसी वैध स्वामी के है, तो उसे वह राज्य सरकार की संपत्ति मानने का इरादा प्रकट करना होगा। इसके लिए एक अधिकारी एक घोषणा जारी करता है। यह कहा जाता है कि ऐसी भूमि पर राज्य की संपत्ति बन जाएगा यदि कोई व्यक्ति 3 महीने के भीतर यह सिद्ध नहीं कर दे कि उस भूमि पर कोई वैध दावा है। जो भी व्यक्ति उस भूमि का कोई दावा करता है तो लिखित याचिका देनी होगी और वह यह बताए कि दावा किस प्रकार आधार है। यदि याचिका दी जाती है और वो अभिलेख संक्षिप्त जांच करेगा, तय करेगा कि दावा सही है या नहीं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 4 बीघा जमीन पड़ी है, इस पर कोई खेती नहीं कर रहा है, न ही कोई दस्तावेज उपलब्ध है। अधिकारी यह मानता है कि वह भूमि बिना स्वामी की है और घोषणा करता है कि उसे राज्य की संपत्ति माना जाएगा। फिर कोई व्यक्ति जयराम आवेदन देकर कहता है कि वह जमीन उसके दादा के नाम थी और उसने उसके कर भी अदा किए, पर रिकॉर्ड में गलती से दर्ज नहीं हुआ। तो अधिकारी इस याचिका की जांच करेगा और यदि संतुष्ट हुआ तो भूमि जयराम के नाम पे दर्ज की जा सकती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 से 115 तक भूमि के अभिलेख सीमाओं के निर्धारण, अधिकारों की पुष्टि और स्वामी रहित भूमि के प्रबंधन की एक सुस्पष्ट और न्यायिक व्यवस्था प्रदान करती है। और इन धाराओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी गांव या क्षेत्र की भूमि पर किसका अधिकार है और कौन काश्तकार है, किसके पास क्या कब्जा है, यह सब स्पष्ट रूप से अभिलेखों में दर्ज हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि यदि कोई भूमि बिना स्वामी के प्रतीत होती हो तो राज्य उसका अधिग्रहण उचित प्रक्रिया से करे और यदि किसी व्यक्ति का उस पर अधिकार हो तो उसे न्याय मिले। और इस प्रावधानों के माध्यम से राज्य भूमि प्रशासन में पारदर्शिता, न्याय और सामाजिक हित सुनिश्चित करता है। धन्यवाद।